मित्रों नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, ऑपरेशन सिंदूर तो संपन्न हो गया है और उससे पाकिस्तान को मजबूत होना है, लेकिन उसमें बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। जैसे हमारे सेना ने कहा था कि हमने पाकिस्तान के साथ जब टकराव हुआ था तो हमें 3 देशों के साथ लड़ाई करनी पड़ी थी। एक तरफ चीन था और दूसरी तरफ तुर्की। और अब फ्रांस ने खुलासा किया है कि राफेल को गिराने का जो अफवाह थी वो चीन ने उड़ाई थी। एक्चुअल राफेल गिरा ही नहीं, इसलिए कि ताकि राफेल के रेट गिर जाए। वाकई उस दौरान शेयर मार्केट में राफेल की एकदम उसकी हालत ख़राब हो गई थी। राफेल का शेयर मार्केट धड़ाम से गिर गया। तो फ्रांसीसी सैन्य और खुफिया एजेंसियों तो हम इससे बात करते हैं। इससे पहले आपसे आग्रह है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपके लिए इसी तरह से ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लेकर आता हूँ। तो आज हम बात करते हैं कि फ्रांसीसी सैन्य और खुफिया एजेंसियों ने, उनके अधिकारियों ने क्या कहा है। चीन ने मई में भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष के बाद फ्रांस निर्मित राफेल लड़ाकू विमानों के प्रदर्शन के बारे में भ्रम की स्थिति पैदा करने की जिम्मेदारी अपने दूतावासों को दी थी, ताकि वह विमान की प्रतिष्ठा और बिक्री को नुकसान पहुंचा सके। फ्रांसीसी सैन्य और खुफिया अधिकारियों ने ये निष्कर्ष निकाला। दरअसल आपको याद हो कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद अफवाह फैलाई गई कि भारत के 3 राफेल गिरे। और जब बार बार वायुसेना कह रही थी कि यार राफेल गिरे तो उनका मलबा कहाँ है, मलबा तो गिरना चाहिए, उनके पायलट तो दिखने चाहिए। और कुछ जो हमारे हिंदुस्तान के लेफ्टिस्ट पत्रकार थे उन्होंने भी इस पर खूब उड़ाया कि राफेल गिरे, लेकिन वो राफेल कहीं उनका मलबा नहीं दिखा है। तो अब जाके जैसे फ्रांसीसी कंपनी कह रही है कि इसके पीछे चीन था, और चीन ने अपने जो देश भर में, दुनिया भर में जो उनके दूतावास फैले हुए हैं उनसे उन्होंने ये अफवाह उड़ाई। और ये फ्रांसीसी खुफिया सेवा की रिपोर्ट के अनुसार चीन ने के दूतावासों में सैन्य अधिकारी थे जो डिफेंस अटैची होता है साथ में। उन्होंने राफेल की बिक्री को प्रभावित करने के लिए एक अभियान चला था, जिसके उद्देश्य उन देशों को राजी करना था जिन्होंने पहले से ही फ्रांस निर्मित लड़ाकू विमानों का ऑर्डर दे दिया था, विशेष रूप से इंडोनेशिया, कि वे राफेल विमान न खरीदे और अन्य संभावित खरीदारों को चीन निर्मित विमान चुनने की प्रोत्साहन किया। फ्रांसीसी सेना के अधिकारियों ने अपनी पहचान गुप्त रखने की शर्त पर उन्होंने बताया कि पाकिस्तान निर्मित चीन के निर्मित उपकरण, विशेष रूप से युद्धक विमान और अन्य मिसाइलें, भारत द्वारा पाकिस्तानी लक्ष्यों को भेदने के लिए इस्तेमाल किए गए हथियारों, विशेष रूप से फ्रांस से निर्मित राफेल लड़ाकू विमानों के मुकाबले कैसा प्रदर्शन कर रहे थे, इस बारे में उन्होंने एक र्यूमर उड़ाई। और फ्रांस राफेल के खिलाफ दूषित दुष्प्रचार अभियान किया इन्होंने, और वो फ्रांस से लड़ रहा था। और पाकिस्तान ने दावा किया था कि वायुसेना के सैन्य संघर्ष के दौरान 5 भारतीय विमानों को मार गिराया गया। इसमें तीन इसमें राफेल शामिल हैं। और राफेल के प्रदर्शन को लेकर सवाल उठे और इसी कारण राफेल का जो मार्केट था वो गिर गया था। और इसमें भारत के विमान को नुकसान की बात स्वीकार की थी, लेकिन यह नहीं बताया था कि कितने विमान गिरे थे। फ्रांसीसी वायुसेना प्रमुख जनरल जेरोम बेलांगर ने कहा था कि उन्होंने केवल 3 भारतीय विमानों को क्षति होने की इशारा किया था उन्होंने, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। उसमें एक मिराज भी था जिसको नुकसान हुआ था, ऐसा इनका कहना है। लेकिन फ्रांसीसी अधिकारी विमान की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने से बचाने के प्रयास कर रहे हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तान के उसके सहयोगी चीन द्वारा राफेल के खिलाफ अभियान चलाया गया था, और ये जो अभियान चला था ये ऑनलाइन गलत जानकारी फैलाई जा रही है। और उनका ये कहना था कि अभियान में सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट राफेल के कथित मलबे को दिखाने वाली जगह उसको छेड़छाड़ की गई थी। तस्वीर कृत्रिम मेधा से बनाई गई थी, यानी इंटेलिजेंस, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उससे वो तस्वीर बना के इन्होंने पेश की।
था भारत ने ने बनाए गए 1000 से अधिक सोशल मीडिया अकाउंट्स की तकनीकी खस्ता की कहानी फैलाई। और आपको याद होगी जो चीन का जहाज़ है J-35, उसको तो भारत ने मार गिराया था और बड़ी बदनामी हुई थी। चीन का जो J-37 है, J-35 है, वो कुछ भी काम नहीं किया राफेल के सामने। तो इसलिए उसने दुष्प्रचार किया कि क्यों ना राफेल को ही बदनाम किया जाए, और ताकि जो दुनिया में अन्य देश इंडोनेशिया वगैरह राफेल होना चाहिए और वो चीन का J-37 खरीदे। तो दरअसल जो वार होता है वो वार दो देशों के बीच में होता है, जो आर्म लॉबी एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो ये जब दो देश लड़ते हैं तो देश ही नहीं लड़ते हैं, जो आर्म डीलर हैं, जो आर्म मैन्युफैक्चरर हैं, जो आर्म लॉबी है, वो भी चुनाव लड़ती है। तो मित्रों, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जो भी कुछ बातें हुई हैं